नाते रसूल गिरामी के बाद अब बाकायदा तकरीरों का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। आप हजरात से हमें कभी उम्मीद है कि पूरे इत्मीनान से बैठेंगे और निहायत मुस्तैदी के साथ उलमाए किराम के खिताबात समाअत फरमाएंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने ऐसी शख्सियत को खिताब के लिए दावत दे रहा हूं जो इस इलाके में ज्यादा मारूफ नहीं है, अगरचे यहाँ आप एक से ज्यादा बार तशरीफ ला चुके हैं, लेकिन आप दाइये इस्लाम के नाम से जाने पहचाने जाते हैं। जनूबी हिंद के इलाकों में आप एक मानी हुई शख्सियत हैं, इस्लाम की दावत देने वाले। मजीद इसके अलावा अल्लाह की तौफीक देखिए, आप सॉफ्टवेयर कंपनी चलाते हैं और उसके माहिर इंजीनियर हैं। उसके जरिए से कुरान और हदीस के दुरूस, तकरीरें, खुतबात सारी दुनिया में पहुंचते हैं। ये आपका जज्बे दावत है। आप अंग्रेजी जुबान के माहिर हैं, लेकिन दीन से मोहब्बत और दीन से दिलचस्पी ने आपको अरबी की जानिब माइल किया और अरबी की हजारों हदीसें, सही हदीसें आपको अज़बर हैं। कोई बात बेदलील कहने की आदत नहीं। जो बात भी कहते हैं दीन धर्म की, इस्लाम के ताल्लुक से सब के सब सही और पुख्ता दलीलों की रोशनी में कहते हैं, ताकि सुनने वालों को इत्मीनान हो और ये समझे कि ये हमारे दीन धर्म की बात है, हमारे अल्लाह और उसके रसूल का कहा हुआ कौल है, और यही इत्मीनान हमारे लिए बड़ी चीज होती। आपका आज की सालवी कॉन्फ्रेंस, जिसका मौजू हमारे रसूल की सुन्नत है और हमारे रसूल की शख्सियत है, इस कॉन्फ्रेंस में आपका मौजूए खिताब है रहमतुल लिल आलमीन। मेरे भाइयों, आप जानते हैं कि अल्लाह ने अपने आप को रब्बुल आलमीन कहा है। सूरे फातिहा में बार बार आप पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ने अपने आप को रब्बुल आलमीन कहा है और अपने नबी आखिरुज़्ज़मा खातमुल अंबिया और रसूल को रहमतुल लिल आलमीन कहा है। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो अल्लाह जिसने आपको भेजा वो रब्बुल आलमीन, और जो नबी भेजा गया हमारा वो रहमतुल लिल आलमीन। आज के जमाने में बहुत से लोग जो हमारे नबी की हकीकत और अजमत से वाकिफ नहीं है, नादानी में आपके सिलसिले में बड़ी बातें बतौर प्रोपेगेंडा दुनिया में फैलाते हैं। मुख्तलिफ जराए इसके लिए इख्तियार करते हैं। कभी दहशत गर्दी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और इसी तरीके से तरह तरह के जराए, फिल्म के जरिए, कार्टून के जरिए आपकी तौहीन और तज़हीक का सामान करते हैं। और दुनिया में एक फजा इस तरह की बनाई जाती है कि मुसलमानों की कौम भी दहशत गर्द है और इनका रसूल भी इसी टाइप का है। बदनाम कर दो ताकि रसूल भी वैसे ही मालूम पड़े और मुसलमान कौम भी वैसे ही मालूम पड़े। ये बात कहने की नहीं है। मुसलमानों का बच्चा बच्चा अब इस हकीकत को जानने लगा है कि मुसलमान कौम को आलमी पैमाने पर किस कदर बदनाम किया जा रहा है दहशत गर्दी के ताल्लुक से। हालांकि हकीकत इसके बरखिलाफ है। इस मौजू पर हमारे दाइये इस्लाम शेख अबू जैद जमीर साहब, जो दावत के मैदान की निहायत ही चुनी हुई शख्सियत हैं, और इंसान को आपके खिताबात सुन करके दिली इत्मीनान होता है और उस पर भरोसा होता है कि ये शरीयत की कही हुई बात है। अब मैं मौसूफ को दावत देता हूं कि आप तशरीफ लाएं और रहमतुल लिल आलमीन के मौजू को वाज़े फरमाएं, ताकि हम सब के सामने अपने रसूल की अजमत वाज़े हो और दीगर बिरादरान वतन और दीगर अक़वाम आलम को भी ये मालूम हो कि वो रसूल रहमत है। दहशत गर्दी से उसका कहीं से कहीं तक कोई ताल्लुक नहीं है। मौसूफ को मैं दावत देता हूं कि आप तशरीफ लाएं।
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا